और वहीं सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम बिल पेश किया गया था, लेकिन 2/3 बहुमत न मिलने के चलते यह बिल गिर गया और पास ही नहीं हो सका। इस पूरे मुद्दे पर हमारे नोएडा के संवाददाता ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं से बात की है और उनकी राय भी जानी है। सभी महिलाओं ने इस बिल के गिर जाने पर दुख भी जताया है और कुछ ने सवाल भी किया है, अपनी चिंता भी जाहिर की है। सबसे पहले हमारे संवाददाता यूनुस आलम ने ग्रेटर नोएडा के उद्योग क्षेत्र में आर्या फैशन कंपनी की फाउंडर डॉक्टर खुशबू सिंह से बात की। उन्होंने ये बताया कि उस दिन देश की सभी महिलाओं के इस बिल से काफी उम्मीदें थी और सभी इसके पास होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन नतीजा कुछ और रहा। चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, नोएडा से मैं यूनुस आलम। आप देख रहे हैं आज की खबर का खास कार्यक्रम प्रगति पथ। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल संशोधन बिल को लेकर। सरकार द्वारा संसद में ये बिल लाया गया और 2/3 बहुमत ना मिलने के चलते बिल गिर गया। नोएडा की महिला इसे लेकर क्या सोचती हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू सिंह जी। आइए जानते हैं उनसे इस बिल को लेकर वो क्या सोचती हैं। खुशबू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सरकार ने अभी बिल पेश किया था सदन में जी, जो कि 2/3 बिल नहीं होने के कारण वो बिल पास नहीं हो सका, तो इसे आप कैसा देखती हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार जो करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे जो मौका दिया कि मैं एक महिला जो उद्यमी होने के नाते अपने विचार इतने महत्वपूर्ण चीज़ पे कथित जो करूँगी यहाँ पे कि हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिससे सारी दुनिया को, सारे भारत की महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें थी उस दिन, और सभी लोग जो टकटकी लगाए टीवी पे इस बिल को पास होने का वेट जो कर रही थी महिलाएं। महिला उद्यमी होने के नाते सभी महिलाओं के लिए इतने चैलेंजेस हैं, वो हमेशा से पहले भी सोसाइटी में, हमारी समाज में हमेशा महिलाओं को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छी उस दिन जो रखी थी संसद में कि आप कुछ उसको दे नहीं रहे हैं, ये उसका है और उसी के लिए है। यहाँ पे जो एक धारणा आ जाती है महिलाओं के लिए कि हम उन्हें आरक्षण दे रहे हैं, माननीय मोदी जी ने उसका खंडन किया। वो बात जहन में जो बसी हुई है कि हमेशा, चाहे मैं एक फैक्ट्री चलाती हूँ, अगर मैं किसी समाज का वो हूँ, हिस्सा हूँ, हमेशा एक पुरुष को ऐसा लगता है कि वो एक महिला को कुछ दे रहा है। तो हमारा जो अधिकार है, जिसके लिए हम हैं, जिसके लिए हम जो है सक्षम हैं, और महिला को तो मल्टीटास्किंग जो कहा जाता है और ये सदियों से लोग ये मानते हैं, उसके बावजूद भी उसके क्या कहते हैं कैपेबिलिटी पे हमेशा एक अंकुश और एक क्वेश्चन मार्क क्यों रहा है। इस बिल का पास ना होना अभी भी इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी को दर्शाता है कि आज भी देखिए, पुरुष प्रधान देश जो कहा जाता था भारत हमारा, उसी लीक को खुद यहाँ के समाज ने, हमारे विपक्ष ने जो लागू जो रखा। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जो गमगीन भी थे इस बात पे, जब उन्होंने अपना संबोधन जो शाम को किया है। सभी ने देखा कि किस बात पर इस संशोधन को अपनी पर्सनल पार्टीज की ईगो के लिए महिलाओं का नुकसान क्यों किया गया। भारत में आधी आबादी महिलाओं की है। आप सोचिए, अगर आधी आबादी जो महिलाओं की है, जब तक वो सक्रिय नहीं होगी तो कैसे भारत हमेशा डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में ही बना रहेगा, क्योंकि हमारी महिलाएं इतनी सक्रिय हैं। और जब वो बराबर से कंधा मिला के आएंगी, और सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व की पोजीशन जो भी हमारी महिलाएं हैं, जब वो डिसीजन मेकिंग पोस्ट और पद पे बैठेंगी, तो बहुत सारी पॉलिसीज़ बनेंगी जो एक वो महिला के नज़रिए से महिला के लिए सोच पाएगी, जो एक पुरुष
शायद नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए हमारे माननीय मोदी जी चाहते थे कि ये आरक्षण जो 33% जो है किया जाए। इसमें जितनी पॉलिसी हो, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे वो उनकी तमाम जैसे बहुत सारी पॉलिसीज ऑलरेडी माननीय मोदी जी ने दी हैं। आप देखेंगे स्टार्टअप है या मुद्रा लोन है, तमाम लोन है। इन्हीं पॉलिसीज पे जब वो नेतृत्व की पोजीशन पे हमारी महिला बैठेगी तो जिस तरीके से वो उसकी सूची को तैयार जो है करेगी तो माना जा सकता है कि वो कितना फायदेमंद जो रहता किसी भी महिला के लिए। नहीं, बताया जा रहा है बिल तो 2023 में ही पास हो गया था, ये तो संशोधन था। विपक्ष के आरोप है कि क्यों ना इसको आज ही लागू कर दिया जाए। विपक्ष आरोप तो लगा रहा है, अगर इतना सिंप्लीफाई सब कुछ थी चीजें तो इसको रोका क्यों गया? ये सिंपल बात है। हम लोग अगर मैं पर्सनली एज अ लेमैन, कोई राजनीति बैकग्राउंड नहीं है, हम राजनीति की अटखेलियों को नहीं समझ सकते हैं, उसके खेल नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एज अ लेमैन इतना समझ सकते हैं कि जब कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं, जब कोई इत्तेफाक किसी चीज़ से नहीं था, तो ये सामान्यता से इसको पास जो कर देना चाहिए था। इसमें सब ने, पार्टीज़ ने अपनी पर्सनल ईगो बना के कि शायद ये बीजेपी की जीत ना हो जाए, शायद वो सारा क्रेडिट ना ले जाएं। हमारे मोदी जी बोल भी जो रहे थे, आपने सुना होगा, उन्होंने संबोधन में भी दोहराया कि उन्होंने साफ कहा था कि संशोधन बिल ये पास कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, चाहे इसका क्रेडिट वो किसी को भी दे दें। शायद मेरे बोलने से ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद बीजेपी से कुछ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी महिला की वाणी आज की डेट में सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी इस संशोधन के लिए काम जो कर रही थी वो बीजेपी सरकार थी, और अल्टीमेटली संशोधन जो है नहीं हुआ। जो ये भारत के लिए हार है, पूरे संसार में ग्लोबली मेरा इंटरनेशनल जो है बिजनेस है, ये ग्लोबल स्तर पे एक संदेश है कि आज भी कितने चैलेंजेस हैं भारत में महिलाओं को लेकर। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव अपने आप जो है दिखाया गया है इस बिल के पास ना होने के तरीके से। इतना ही नहीं, हमारे संवाददाता ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी महिला से भी बात की है। शेफाली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल प्रोमिता शर्मा ने यह बताया है कि आज वुमेन एम्पावरमेंट पर इतनी बातें हो रही हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, घर से लेकर हवाई जहाज तक पहुंच रही हैं, हर जगह महिलाओं की भूमिका है। फिर ऐसा क्यों नहीं हो सका कि सरकार को सपोर्ट देकर इस बिल को आगे बढ़ाया जाता? चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक शिक्षिका, आइए जानते हैं उनसे कि बिल को लेकर ये क्या सोचती है। मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैम, सरकार ने सदन में बिल नारी शक्ति वंदना बिल पेश किया था, वंदन बिल पेश किया था, जो कि 2/3 बहुमत ना मिलने के कारण वो पास नहीं हो सका। इसे आप कैसे देखती हैं? सर, मेरे विचार से तो जब आज के एरा में वुमेन एम्पावरमेंट पे इतनी बात हो रही है, वुमेन हर एरिया में आगे जा रही है, और कहाँ वुमेन्स नहीं है, लेके घर से लेकर और हवाई जहाज तक से विमेंस ही तो हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सका कि गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करके थोड़ा सा आगे लेके जाते, चाहे संशोधन रखते, चाहे पुराना लाते, बट मेरे हिसाब से इसको पास किया जाना चाहिए था। मैम, विपक्ष का आरोप है कि जो बिल था 2023 में पास हो चुका, अब संशोधन था, तो क्यों ना पुराने को ही लागू कर दिया जाए, उनका कहना है। शायद विपक्ष को लगता होगा कि इसमें शायद संशोधन की ज़रूरत है, और अगर इसके लिए विशेषज्ञों से राय ली जा सकती थी कि इसको करने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या इसके करने से क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, कुछ संशोधन के साथ ये बिल पास किया जाना चाहिए था। अगर ये बिल पास हो जाता तो महिलाओं को इससे क्या क्या फायदे, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मेरा मानना ये था कि जहां आज के युग में नारी बहुत आगे तक जा रही है, तो जहां आप माइनॉरिटीज़ को दे सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को कोटा कहूँ तो विमेंस को क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए, जब वो घर और बाहर दोनों तरफ फ्रंट पर है। उद्यमी और शिक्षिका का पक्ष जानने के बाद हमारे संवाददाता ने इस बिल पर कानूनी विशेषज्ञ से भी बात की। महिला अधिवक्ता विनीता पाल से उन्होंने बात की और उन्होंने ये बताया कि ये बिल महिलाओं की शक्ति बढ़ाने, उनके अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करने, राजनीति और शिक्षा सहित हर क्षेत्र में उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया था, जिस पर उन्होंने अपनी खास प्रतिक्रिया दी है और कई सारे सवाल भी उठाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
बात करने के लिए इस मुद्दे पर महिला अधिवक्ता विनीता पाल जी हैं। आइए जानते हैं उससे वो इस बिल के बारे में क्या सोचती हैं। मैम, बिल के बारे में आप कैसा देखते जी, ये बिल हमारे महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए था, हमारे अधिकारों और हमारी सुरक्षा और हमें राजनीतिक स्थिति में, क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमें स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने के लिए था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया था और 17 अप्रैल 2026 में इसको बहुमत नहीं मिला, पेश किया गया, बट बहुमत नहीं मिला, 2/3 बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। मेरा मानना ये है कि इसको 2/3 बहुमत मिलना चाहिए था, बल्कि विपक्ष इसके कोई उसको परेशानी भी नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, लेकिन इसको जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया। अब जनगणना और परिसीमन से जोड़ने का क्या मतलब था, इसको मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, क्योंकि महिलाओं के लिए सरकार कहती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ये पास हुआ, क्यों हम लोग का ये अधिकारों का हनन हुआ, मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ। इससे महिलाओं की भागीदारी, यदि ये पास हो जाता तो 33% आरक्षण मिल जाता राजनीति में, तो इसे और आप कैसे देखती है कि जो महिला का उत्थान होता? देखिए, इस 33% मिलने से महिलाओं की स्थिति हर क्षेत्र में मजबूत होगी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र देखें, चाहे हम शिक्षा का क्षेत्र देखें, हर तरीके से उसे उपलब्धियां प्राप्त होंगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी प्राप्त होंगी। लेकिन सरकार को बस यही करना चाहिए था कि इसमें इसको किसी तरीके से भी जो उन्होंने जनगणना या परिसीमन से जोड़ दिया, ना जोड़ते हुए इसे पूरी तरीके से पास करते हुए अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए था महिलाओं के। उनको अपनी तरीके से कोशिश करनी चाहिए थी कि ये पास हो, जबकि विपक्ष भी इसके कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी तो मुझे नहीं लगता कि परेशानी कहाँ आई। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं सरकार कहीं चाहती थी कि ये बिल पास ही ना हो, उनकी सोची समझी साजिश हो सकती है या क्या हो सकता है, ये अभी मैं इस बारे में क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकती चीज़ के बारे में, बट सरकार को करना चाहिए था ये। और इतना ही नहीं, बल्कि आम युवतियों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, इसे लेकर भी हमारे संवाददाता प्रीति सिंह के पास पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बिल पास नहीं हुआ, बड़े दुखद की बात है। बिल पास होता तो महिला राजनीति में आती, अपने हित के लिए और दूसरी महिला के हित के लिए कुछ बोल पाती, कर पाती, पर उन्हें मौका नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि बिल पास हो जाए और सभी महिला अपने हित के लिए कुछ भी कर सकती हैं आगे, और दूसरों की भी हेल्प कर सकती हैं। जैसे अभी बिल में अभी बिल पास नहीं हो सका, लेकिन अभी भी 14% की लगभग भागीदारी बताई जाती है, तो 33% जब भागीदारी होती तो अब में और तब में कितना फर्क होता है? बहुत फर्क होता है सर। किस प्रकार से? उन्हें सहयोग मिलता है आगे काम करने के लिए, अपने हित के लिए सोचने के लिए और दूसरों के हित के लिए भी, और दूसरी महिला के लिए भी स्टैंड ले पाती। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थी प्रीति सिंह जिन्होंने बताया कि ये बिल पास नहीं हो सका, बड़े दुर्भाग्य की बात है। हालांकि अधिकांश महिलाओं के इसके पक्ष में ही जवाब थे, लेकिन कुछ हैं जिन्हों के अपनी अलग राय थी, अलग सोच थी, लेकिन यही है कि बिल पास नहीं हो सका। और जो महिलाओं का जो ये मुद्दा है, जो राजनीति में 33% की भागीदारी का, अभी ये रुक गया है। अब देखना होगा कि आगे चल के इसमें क्या बदलाव होते हैं या क्या इसमें नया होता है। ग्रेटर नोएडा से यूनुस आलम, आज की खबर। तो देखा आपने, संसद के इस विशेष सत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का सपना एक बार फिर से अधूरा रह गया। महिला आरक्षण बिल पर सहमति की कमी ने एक ऐतिहासिक मौका टाल दिया। सवाल अब भी वही है, क्या राजनीति में आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलेगा, या फिर ये मुद्दा हर बार की तरह सिर्फ बहस तक ही सिमट कर रह जाएगा? देश इंतजार कर रहा है उस दिन का जब संसद में महिलाओं की आवाज बराबरी से गूंजेगी। फिलहाल उम्मीद बाकी है और नजरें अगली सियासी चाल पर टिकी हैं। और इसी के साथ आज के लिए प्रगति पथ में बस इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे एक नई सोच और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।